जय श्री माँ। My voice is clear? थोड़ी ऊंची कर दो, पीछे नहीं सुन रहे। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू द मदर, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सब इकट्ठा हैं। And I'll start माँ को याद करके ही, प्रभु को याद करके शुरू करते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं ज्योतिर्परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीप्यते सत्येन दीप्यते। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं ज्योतिर्परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीप्यते सत्येन दीप्यते। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे। जय श्री माँ। I would like to extend my gratitude to the mother, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आप सबके सामने हूँ। My second gratitude to all of you, जिन सब की एस्पिरेशन से यहाँ हम सब इकट्ठा हैं। And my third gratitude to मुक्ता जी। I think उन्होंने कहीं मुझे ढूंढा और उनकी ही एस्पिरेशन थी कि आज मैं यहाँ हूँ। And to all Sri Aurobindo Society management, my gratitude to all of you. बात है हीलिंग की कि कैसे हम अपने आप को हर समय उस हार्मनी में रखें कि जो भी हम कर रहे हैं हम अपना उसमें 100% दे पाएं। पर क्या हम अपना 100% दे पाते हैं? मदर इतनी परफेक्ट है, हर चीज, I mean the simplicity is the perfection we can say, but हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि सिंप्लिसिटी तो हमारे अंदर शायद हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे तो हम उसको बूंद भर एक्वायर कर पाएंगे।
बट कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज वी नो देयर आर सो मेनी मोडालिटीज ऑन दिस अर्थ जो हमें पहले कभी नहीं पता थी। लेकिन जब मैं मदर के बारे में पढ़ी थी, शी वॉज अ ग्रेट हीलर, शी वॉज अ ग्रेट रेकी ग्रैंड मास्टर। लाइक क्या ऐसा नहीं था जो उनको नहीं पता था, या अकल्ट का कोई एक ऐसा पहलू नहीं होगा जो उनसे कहीं छू कर ना गया हो। सो आज माँ को याद करके इसको शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पर गीता का वो श्लोक याद आ रहा है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो हमारे अंदर वो सभी, जैसे अर्जुन के अंदर he was not able to take any action, वही हमारे अंदर है। बट वही हम माँ से भी प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णा से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बेस्ट है हमारे अंदर वो हमें गाइड करें। और इस समय मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि जिसलिए आपने मुझे बुलाया है, माँ प्रभु मुझे गाइड करें कि मैं वो आप सबको दे पाऊँ। We'll start. पहले this is the healing instrument. This is called Buddha's bell. So मैं चाहूँगी कि एक बार मैं पूरे इस environment को थोड़ा सा heal करें। चार्ज ऑलरेडी है, because रितम दीदी ने इतना सुंदर इसको कर दिया था। So इससे हम start करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और फील करें इस एनर्जी को। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कुछ तो अनुभव हुआ होगा। यहाँ पे इस समय
Anyone who's having cough and cold या headache, किसी को हो रहा है? आपको हो रहा है, आपको हो रहा है। Okay, आप प्लीज इधर आ जाएंगे। I want कि मैं जब आपको हील करूं इससे, आप मुझे सबको बताएं। Can balance all 7 chakras. So हमारी बॉडी में कहीं भी जो डिसहार्मनी है वो क्या है? इम्बैलेंसिंग ऑफ ऑल चक्रास. सो अगर हमने उसको बैलेंस कर दिया तो कोई भी डिजीज नहीं है. एंड डिजीज कहाँ से आती है? आवर थॉट्स दैट क्रिएट. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें कोल्ड या कॉफ होता है, आप सब याद करिएगा, सोचिएगा पास्ट में कि जब भी आपको कोल्ड एंड कॉफ हुआ, क्या कुछ ऐसा था किसी ने हर्ट किया हो, आपको किसी की बात बुरी लगी हो, या आप किसी को अपनी बात नहीं कह पाए हो, बस इतना सही एंड कोल्ड एंड कॉफ हो गया. सो इट इज ऑल बैलेंसिंग आवर चक्रास. ऑलराइट, ठीक है. So जैसे कि हमारी बॉडी में there are so many chakras, thousands and thousands chakras, लेकिन वही है कि हम इतने सारों को तो याद नहीं कर सकते, तो हमने उनको एक जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे हैं, राइट, उनको हमने 7 चक्रास में हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लिया कि they are there. So the first chakra हम क्राउन से लेते हैं, that is here, the center of your crown है ना, हेड, दैट इज द क्राउन चक्रा. और इस चक्रा को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये हमारा कॉन्शियस वर्ड है, कॉन्शियस ब्रेन है. इट इज द सेम वे जैसे कि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो जो हमने घर में कपड़े पहने हैं वो पहन के तो बाहर नहीं जाते, वी ड्रेस अप नाइसली. सो द कॉन्शियस ब्रेन इज हैविंग ऑल दोस टॉक्स जो हम बाहरी दुनिया से करते हैं, वो सारी चीजें वहां जाके स्टोर हो जाती हैं. एंड इस कलर इस चक्रा का है वॉलेट.
और यहाँ पे there is a beautiful lotus blossoming in violet color. Right? Then we come to the third eye chakra, which is the center of the eyebrow, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं. ये हमारा कनेक्टेड है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से. किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, the same way आजकल आप देख रहे हैं हम most of the time we spend on our phone. फोन की गैलरी है, right? There are settings also कि आप उस गैलरी में वही स्टोर कर सकते हो जो आप चाहते हो, right? बट अगर आपने उस सेटिंग को नहीं किया फोन में, तो जैसे ही किसी ने मैसेज भेजा, कोई भी पिक्चर भेजी, आपने देखी और वो ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में स्टोर होती जाएगी, जो कि आपकी पूरी मेमोरी उससे फिल हो जाएगी. Unnecessary pictures. This is what we are doing to us. हमने वो फिल्टर ही नहीं लगाया हुआ, हमने वो सेटिंग ही नहीं करी हुई अपने आप में कि हमें वही बातें स्टोर करनी है अपनी मेमोरी में जो रिक्वायर्ड हैं. Why we want to store all those negative talks, all those negative memories जो हम याद भी नहीं करना चाहते. So third eye जो है ये वो फिल्टर है कि अगर हम इसको बैलेंस रखें, इसको एनर्जाइज रखें, तो ये वो सेटिंग दे सकता है हमारे इस कंप्यूटर में जो हम चाहें वही स्टोर होगा हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, क्योंकि आवर सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क्स व्हेन वी स्लीप. हमारे ड्रीम्स और हमारे एक्शन या जो भी आज हम हैं, हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ज़्यादा हैं. किसी ने हमें 1960 में बुरा कहा, बट वो तो बैठ गया सबकॉन्शियस ब्रेन में कि उसने मेरे को ऐसा कहा था. उसके बाद उसने 1000 टाइम्स हमें अच्छा कहा होगा, बट वो जो एक बैठ गया ना, उसको हमने डिलीट ही नहीं किया. सो जब डिलीट नहीं किया तो वो कहाँ से निकल के आएगा? कभी हमें हार्ट प्रॉब्लम दे देगा, कभी हमें नी प्रॉब्लम दे देगा, कभी हमें किडनीज की प्रॉब्लम दे देगा, कभी लिवर कुछ हो जाएगा, राइट? ये सारी चीजें होंगी. तो इट इज ऑल दोज थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, आवर वरीज, आवर एंजाइटी which is stored in our subconscious brain. Why? Because हमने उसकी time to time cleansing नहीं करी, हमने उसको time to time purify नहीं किया, हमने उसको energize नहीं किया, हमने उसको balance नहीं किया, right? आपके सामने रितम दीदी ने ये 5 क्लास का इतना सुंदर बैलेंस बना के दिया, all mental stage. यही हमें अपनी बॉडी में भी करना है थ्रू चक्रास, कि अगर हम इसको बना लें तो हम इसी फ्लावर अरेंजमेंट की तरह सुंदर दिखेंगे हमेशा. नेक्स्ट वी कम टू द थ्रोट चक्र. एक बार फिर से अपने आप को देखिए उस स्क्रीन पे. अपने फैमिली मेंबर्स को देखिए, एंड डिवाइन मदर को ब्लेसिंग देते हुए देखिए. अब इस ब्यूटीफुल स्क्रीन को यूनिवर्स में भेज दें मैनिफेस्ट होने के लिए. ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो. अब सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पे लेकर आए and affirm, I am happy and healthy. You can all recite after me. I am happy and healthy. 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 अब अपने दोनों हाथों को रब करें
एनर्जी को फील करें अपने हाथों में, अपनी आईज पे लगाएं। अपने पूरे फेस पे फील करें उस एनर्जी को। एंड परमात्मा को, माँ को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। So this is one technique which anyone can do, चाहे वो उनको रेकी आती है कि नहीं आती, but this is the very quickest and small, कहना चाहिए, affirmation। अगर हम रोज उठते ही इसको करें या when we are retiring, you know, रात को सोने से पहले अगर आप इसको करें, and डेट लिख लीजिए। काफी लोगों ने 1 वीक में 100% रिजल्ट्स इससे लिए हैं, and 21 days is the maximum time. It is that powerful. So अब अगर आप में से कोई regarding this question पूछना चाहते हैं, we can do that for 5 minutes, then we'll go to the next session. Yes. Whenever I start meditation, हमेशा क्या होता है कि मैं पहले भी करती हूँ तो मेरा this one head है ना वो बहुत ज़्यादा heavy हो जाता है and I thought like मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो feeling आ जाती है, वो calmness तो नहीं आती, वो like अच्छा तो नहीं लगता, but वो यहाँ पे stress बढ़ जाता है हर time। Okay. आप कितने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं? मैं ट्राई कर रही हूँ, नॉट कर रही हूँ, लाइक जितना मुझे टाइम मिलता है। इट्स 2018 जब मुझे स्टमक अल्सर्स हुए थे तो डॉक्टर रिकमेंड की कि आप 15 मिनट्स मेडिटेशन लिया करो। मुझे बहुत सारा लाइक अभी मैंने किया तो मेरा जो एसिड था फूड पाइप में थोड़ा सा नीचे गया और मुझे अच्छा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा एसिड बनता है वो, लाइक बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका जो फील होता है वो बहुत बैड होता है। आप इधर आके बैठो। Lots of people are having breathing problem, you know, एस्मा से पहले वाली स्टेज। आजकल बच्चे जब पैदा होते हैं तभी उनको नेबुलाइजर लग जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि बच्चे ने तो अभी किसी ने उसको कुछ अच्छा नहीं कहा, बुरा नहीं कहा, फिर उसको क्यों नेबुलाइजर लग गया? कुछ ना कुछ वो पास्ट ऐसे ही लेके आ रहा है। वो सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसका उसने कैरी किया है प्रीवियस बर्थ से, और प्लस मदर ने वो सब उसको दिया इन 9 months में, तो वो बॉर्न हुआ विद दैट डिजीज। एंड इस पे देयर आर सो मेनी पीपल इन श्री अरबिंदो सोसाइटी, दे आर वर्किंग ऑन दिस, यू नो, कि कैसे चाइल्ड बर्थ को एक बहुत अच्छा वो दिया जाए। सो अनाहत चक्र की अगर हम बात करें, हार्ट अटैक, कोई भी स्टंट, तो आजकल आप डॉक्टर के पास जाओ वो ऐसे डाल देता है जैसे कि यू नो हमने किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, उसने कहा कि अब ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये कलर कर दो या ये अरेंजमेंट कर दो। स्टंट ऐसे चल रहे हैं। मतलब कैसे पता चलता है कि हम हॉस्पिटल पहुंचे और भाई 80% ब्लॉकेज हार्ट में, अभी तक कल तक तो ठीक थे, कि कैसे 3 स्टंट एक साथ डल गए। बट इट इज हैपनिंग। बट क्या अगर हम अपने चक्रास को बैलेंस करें तो हम इन सब से, इनफैक्ट डॉक्टर्स को हम कोई दूसरा पर्पस दे सकते हैं अपनी दुकानदारी चलाने का। उनको हम कह सकते हैं कि भाई वो कुछ रिसर्च करें ना, कुछ और करें। देन वी कम टू द नेक्स्ट चक्रा जो नेवल से 2.5 फिंगर है, जिसको हम सोलर प्लेक्सस या हम मणिपुर चक्रा बोलते हैं। अच्छा, वापस पहुंच जाते हैं, मैं कलर बताना भूल गई आपको। जब थ्रोट चक्रा है उसका कलर है ब्लू, थर्ड आई चक्रा का कलर है इंडिगो, है ना। इंडिगो इज डीपर देन ब्लू, राइट।
एंड थ्रोट चक्रा इज ब्लू कलर। सो ब्लू कलर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवान शिव ने जब वो विष पिया था तो उनका कंठ नीला था। एग्जैक्टली वो नीला कलर हमारे थ्रोट चक्रा का है। यानी कि थ्रोट चक्रा को अगर हमने बैलेंस नहीं किया, यहाँ से ये भी सिग्निफिकेंट है, तो वो कितना विष पैदा कर सकता है। सिर्फ हम अपने सोच से नहीं, हम अपने बोल से अपने आसपास 1000 एनिमीज क्रिएट कर सकते हैं। सो इसलिए बैलेंसिंग ऑफ थ्रोट चक्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हार्ट चक्रा, जिसको हम अनाहत चक्रा हिंदी में कहते हैं, उसके कलर दो माने गए हैं। वन इज पिंक बिकॉज इट इज फुल ऑफ कंपैशन, इट इज फुल ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड, वो ट्रस्ट, वो फेथ। एंड दूसरा, यहीं से हम सारा कुछ सोचते हैं अबाउट मटेरियल लाइफ ऑल्सो, तो इसलिए ग्रीन कलर भी इसको दिया गया है, क्योंकि ग्रीन इज रिलेटेड टू आर द मटेरियल गेन। जो हमारा भौतिक जीवन है वो भी हमें चाहिए, दोनों ही साथ साथ चाहिए, राइट। तो इसलिए ग्रीन कलर भी हार्ट चक्रा पे माना जाता है। देन वी कम टू द सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्रा, तो वो है येलो कलर। अब मणिपुर चक्रा क्या है, क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने स्टोर कर लिया। अब मणिपुर चक्रा इज लाइक कहते हैं कि लिवर वैसे भी इज द होम मिनिस्टर, उसको तो सब कुछ पता ही रखना है। अगर वो उसको नहीं पता है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ गुड होम मिनिस्ट्री ही इज डूइंग, राइट। सो जो कुछ भी सबकॉन्शियस ब्रेन में गया वो कनेक्टेड हुआ हमारे सोलर प्लेक्सस से। यानी कि जो भी बातें हमने, जैसा कि आपके साथ मेरे को फील हो रहा है कि जो भी बातें हुई वो सीधा गई सोलर प्लेक्सस में और स्टमक को अपसेट कर दिया। अब वहां पे जो ऑर्गन्स है वो वही काम करेंगे ना, डिसबैलेंस कैसे होगा। हर चक्रा पे जो जो ऑर्गन है वो अपनी दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट सोलर प्लेक्सस को ठीक करने से हम अपने डाइजेशन को, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन को एंड अपने गट को ठीक कर सकते हैं। सो अगर वो ठीक है तो 90% कहते हैं कि बॉडी हेल्दी है। सोलर प्लेक्सस का इतना बड़ा काम है। देन वी कम टू द हारा चक्रा, जो नाभि से 2.5 उंगल नीचे एग्जैक्टली है ना, और उसका कलर है ऑरेंज, और वो सारे हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को देखता है। बाकी जितने भी लिवर, किडनी, ये सब आ गए, ये सब वहीं पे उसी से कंट्रोल होते हैं। पेनक्रियास को देखता है। तो अगर लोगों को डायबिटीज हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके सोलर प्लेक्सस और उनका हारा एंड एट द सेम टाइम रूट चक्रा इज नॉट बैलेंस। डायबिटीज का ये कारण है। सो हारा चक्रा का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। देन वी कम टू द रूट चक्रा विच इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन। अच्छा, ये सारे चक्र हम ये मान लेते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो रूट जो है बेस ऑफ द स्पाइन हो गया। नाभि अगर यहाँ है तो उससे 2.5 उंगल नीचे हार आ गया। ऐसे हम इसको पिक्चराइज कर सकते हैं। सो रूट चक्र आधार, राइट। अब आधार क्या है, अगर हम जैसे आपने यहाँ पे 4 वर्टिकल्स दिए, मेंटल स्टेबिलिटी from the root chakra, our emotional stability from the root chakra, psychological from the root chakra, physical from the root chakra. इसके अलावा there are 3 more, our emotional, our financial and our spiritual. अगर हमारा रूट चक्रा बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस है ही नहीं। सो अगर हम देखें अपनी बॉडी में तो हार्ट चक्रा बैलेंस है, तो ऊपर के 3 चक्रा बैलेंस है, क्राउन, थर्ड आई एंड थ्रोट। और अगर रूट बैलेंस है तो भी हमारे सोलर प्लेक्सस, हारा एंड रूट, ये 3 चक्रा बैलेंस है, ये हार्ट चक्रा बैलेंस है। तो हार्ट इज एट द मिडल। सो इसलिए लोअर अगर हम नेचर पे जाए तो नीचे के 3 चक्रास, हायर उस पे जाए तो अबव 3 चक्रास का बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। And through chakra meditation, we can do it. There's another modality of healing which is called Reiki. What is Reiki? Reiki is like, universal energy है, universal force
हम सब यहाँ इस बात को, क्योंकि हम सब समाधि पे जाते हैं, कोई तो अट्रैक्शन है ना माँ की और शोबिंदु की समाधि पे कि हम सर ही नहीं उठा पाते, लगता है कि वहीं बस उसी अवस्था में बैठे रहें। तो वो जो एनर्जी है जो हमें चला रही है, दैट इज द यूनिवर्सल फोर्स। वी कॉल दैट एनर्जी थ्रू सिंबल्स। जैसे कि ओम इज ऑल्सो a symbol, right? बट ओम को हम जब चैंट करते हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशन, जैसे आप बात कर रहे थे अभी जब हम नीचे बैठे थे, यू वर टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशन। जब हम ओम चैंट करते हैं तो एक डिफरेंट वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में पैदा होती हैं, which channelize all our chakras. The same way, जब हम सिंबल्स से उस एनर्जी को इन्वोक करते हैं, सो एनर्जी हमारे क्राउन चक्र से एंटर करती है हमारी बॉडी में, थर्ड आई पे आती है, थ्रोट पे आती है, एंड थ्रू आवर हैंड्स वी सेंड दैट एनर्जी टू different people or to the world. So through Reiki, we can heal anyone. We can give healing to the plants. We can give healing to the the furniture. I mean, we can give healing. Human को तो दे ही सकते हैं, but we can give healing to anyone. And मैंने अपनी लाइफ में healing के बहुत different experience किए हैं. And यहाँ पे मैं छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। When I learned Reiki in 2000, so उसके बाद my mother got cancer, और मुझे ऐसा लगा शायद हीलिंग में, एंड मेरे सामने ही बैठे हैं जिन्होंने मुझे कहा उस टाइम पे कि आप हीलिंग सीखो in the year of 2000. एंड जब मेरी मदर को कैंसर हुआ तो शी वॉज सो टेरिफाइड, और हम लोग भी उनसे कहना नहीं चाहते थे, बट मुझे ये था कि शी विल कम आउट ऑफ दैट। उनको प्रॉपर जैसे कि कीमोज में 2 या 3 में ही हेयर फॉल हो जाता है कंप्लीट, उनकी 7 कीमोज हुई और एक भी बाल नहीं झड़ा था। दिस इज द पावर ऑफ हीलिंग, एंड शी सर्वाइव्ड आफ्टर दैट। आई मीन उसके बाद उन्होंने बहुत बिल्कुल हेल्दी हो गए थे, लेकिन जो हीलिंग की पावर है उसको आई मीन जो सीखते हैं या जो रेकी मास्टर्स हैं, दे कैन एक्सपीरियंस इट कि क्या कुछ नहीं कर सकते वो इस रेकी से। जब मम्मी की बात आती है थोड़ा कोई इमोशनल हो जाता है, so now I change this. So healing may be, I mean, one is the Reiki, जिसमें through symbols we can send healing, and there are different modalities in Reiki also, like Karuna Reiki, जिसमें और हमारे पास बहुत सारे symbols आ जाते हैं जिससे हम और बहुत powerful healing कर सकते हैं। Then if someone is having financial problem, so we have money Reiki for that. If someone is having जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है उनके ऊपर, एंड ऐसा लगता नहीं है, लोग ऐसा करते भी हैं। So लगना is one thing, but people use negative things on others. तो लामा फेरे is one thing कि जिससे जो है आप हर नेगेटिविटी को थ्रू योर एनवायरनमेंट, जब मैं ये बात कर रही हूँ आउटर की, तो इंसान को तो हील कर ही सकते हो, ह्यूमन को तो आप कर ही सकते हो, बट आप अपने एनवायरनमेंट को भी टोटली हील कर सकते हो, राइट? एंड लामा फेरे से भी आई हैव एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ माय क्लाइंट, शी वाज इन कनाडा एंड उनको बेबी नहीं होता था, बट देन शी अप्रोच्ड मी एंड इन वन सिटिंग आफ्टर दैट शी गॉट कंसीव्ड. सो दिस इज द पावर ऑफ हीलिंग, लामा फेरे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं हीलिंग के जो मैंने अपने पास्ट 24 इयर्स में एक्सपीरियंस किए। बट यहाँ पर क्योंकि आप में से कितने लोगों को हीलिंग के बारे में पता है या रेकी के बारे में? गुड। सो आई मीन बाकी सबको नहीं पता, बट आज आपके थ्रू उनको भी पता चल जाएगा। सो हीलिंग इज वन थिंग कि जैसे हम
छोटी छोटी बीमारियों के लिए, कॉफ एंड कोल्ड के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, या फीवर हो गया या कुछ भी, या हेडेक हो गया, माइग्रेन है, ये सारी चीजें आप अपनी ठीक कर सकते हो। बट हीलिंग वी कैन यूज फॉर आवर गोल मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। सो यहाँ पर आज मैं आप सबको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी, it just came into my mind, I would like to share with you कि कैसे आप अपनी जो भी whatever you want उसको आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो। इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। The first thing is कि जो आप चाह रहे हो वो क्या बहुत पर्सनल है या उसमें बाकी सबका भी भला है, राइट? सो जो बहुत इंडिविजुअल है उसमें, क्योंकि अब हम मैनिफेस्ट ये नहीं कर सकते कि किसी का बुरा हो जाए, वी कैन नॉट मैनिफेस्ट दैट, राइट? मैनिफेस्टेशन में हमने क्या करना है, लेट्स सी कि इफ आई एम सेइंग कि आई वांट टू सी एवरीवन अराउंड मी इज हैप्पी एंड हेल्दी, राइट? इफ आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये वाइब्रेशन भेज रही हूँ सबके लिए, तो व्हाट आई एम गेटिंग, I will be happy and healthy, because कहीं ना कहीं I feel happy when I see people around me happy, right? So this is one, जब आप manifest कर रहे हो तो it is very important how you are doing or making your sentences, ठीक है? एक छोटा सा manifestation technique करते हैं, then उसके बाद we'll do tarot cards and एक meditation करेंगे। So, close your eyes. Back straight. Take a deep breath. Breathe in from your nose and breathe out from your mouth. Breathe in. And breathe out. Breathe in. Breathe out. यूनिवर्स से एक गोल्डन स्क्रीन को अपने सामने आते हुए देखिए, आंखें बंद ही रखेंगे। अपने आप को विजुलाइज करें उस स्क्रीन पे, हैप्पी एंड हेल्दी। अपने फैमिली मेंबर्स को विजुलाइज करें वन बाय वन, हैप्पी एंड हेल्दी। सबको आपस में एक गोल्डन चेन से बंधा हुआ देखिए। वो गोल्डन चेन जिसमें कंपैशन है, लव है, केयर है, फेथ है, ट्रस्ट है, abundance of joy है, happiness है, and gratitude है। और उस गोल्डन चेन के दोनों सिरे डिवाइन मदर से कनेक्टेड देखिए। एक बार फिर, आप कितने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं?
मैं ट्राई कर रही हूँ, नॉट कर रही हूँ, लाइक जितना मुझे टाइम मिलता है. इट्स 2018 जब मुझे स्टमक अल्सर्स हुए थे, तो डॉक्टर रिकमेंड कि आप 15 मिनट्स मेडिटेशन लिया करो. मुझे बहुत सारा लाइक अभी मैंने किया तो मेरा जो एसिड था फूड पाइप में थोड़ा सा नीचे गया और मुझे अच्छा फील हो रहा है. बहुत ज़्यादा एसिड बनता है वो, लाइक बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका जो फील होता है वो बहुत बैड होता आप इधर आके बैठो. है. या I would prefer कि अगर आप लोग भी आंखें बंद कर लेंगे, you will also get healed at the same time. इसलिए सोलर प्लेक्सस इफेक्ट हो रहा है बार बार. आप भी करो, टेक्निक जो आपको बताई. So अब जो है टैरो कार्ड्स पे चले. What do you say? एक क्वेश्चन है. जी. जैसे कोई नहीं जान पा रहा कि मेरा कौन सा चक्र वीक है, नो डाउट उसके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम तो है, बट डू यू हैव एनी टेक्निक दैट यू कैन फाइंड दैट व्हिच चक्र इज नॉट बैलेंस? Yes, through this spell only. And of course, जब मैं रेकी देती हूँ तो उससे भी पता चल जाता है कि which chakra is imbalance. जैसे when I was healing her through this, because this is one therapy, like bell therapy, but I always invoke Reiki with this. So I could see कि her Hara chakra, she must be having, कुछ आपको जेनेटिकल प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन या ये सब कुछ इजीली आपको कैच होता होगा, राइट? सोलर प्लेक्सस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड एंड सबसे ज़्यादा थ्रोट एंड थर्ड आई. कह नहीं पाते हो जो कहना चाहते हो, सब कुछ अंदर रखा हुआ है सब.
सो वो चक्रास दिखाई देते हैं कि वो इम्बैलेंस है। और अगर आपने सबने ये नोटिस किया हो, इसकी एक साउंड है, पर कई बार वो ईरी साउंड हो जाती है, जब हम उस चक्रा पे जाते हैं, तो वो दिखा रही है इम्बैलेंसिंग ऑन दैट चक्रा। एनी अदर क्वेश्चन? आप कैसे हैं सर? लेमैन नहीं जान सकता कि कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है ऐसी कोई टेक्निक? हाँ, लेमैन जान सकता है, बट अंदर तो उतरना ही पड़ेगा। आंखें बंद करके बैठिए, ठीक है, और ओम चैंट करिए। देखिए, एक टेक्निक और मैं बताती हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब हम ओम चैंट करते हैं, जो बड़ा ओम है, स्टार्टिंग हो रहा है रूट चक्रा से और जा रहा है हमारे क्राउन तक। अगर नहीं जा पा रहा है दैट मीन्स कि वो चक्रा इम्बैलेंस है, ठीक है। एक बार मैं करती हूँ और फिर आप सब करिएगा, चेक करिए अपने अपने चक्रा, ठीक है। सो वैसे ही करेंगे, आंखें बंद करके, और जिनके पास कुछ पैकेट्स हैं दूर रख दीजिए, फोन भी वहां साथ रख दीजिए, उधर दूर। क्योंकि फोन की अपनी वाइब्रेशंस होती है ना, उसको क्यों हम रेडिएशन को कैच कराएं, दूर रख दीजिए वहां पे सारे फोन अपने। चलिए करिए शुरू। सो क्लोज योर आईज, ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। सारा ध्यान अपना रूट चक्रा पे लेकर आएंगे। अब आगे खोल लें। क्या लगा? पूरी कंटिन्यू होती तो यहाँ पे आके थ्रोट चक्रा पे आके रुक जाता है। सो आप जरूर ऐसा महसूस करते होंगे, या आपके आसपास के लोग ऐसा महसूस करते होंगे कि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इज दैट ट्रू? इसका ये मतलब है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मैं उस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ द वे अदर पर्सन वॉन्ट्स टू हियर। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो मेरे से कोई बात कही जा रही है वो उस ढंग से नहीं कह जा रही है जैसा मैं सुनना चाहती हूँ। सो द अदर इज जस्ट आ मिरर रिफ्लेक्शन, नथिंग एल्स। सो अगर आप ओम चैंटिंग रोज कर रहे हो और किसी भी चक्रा पे आके आपको रुकना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि उस चक्रा पे काम करने की जरूरत है। आप इसको करो एंड आप देखो विद इन अ 1 वीक ओनली आपके जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएंगे। एंड जो हमारा वॉट एवर वी से इट कम्स ऑन आवर फेस, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, if we are having very strained
कहना चाहिए एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ है ना जो हमें रोक रहा है, हम बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे। इफ वी आर एट ईज, दैट मीन्स कि वी नो क्या कहना है, किसको कैसे कहना है, हमें पता है। और दूसरा कि जो भी हम अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें वो दूसरों को देना पड़ेगा। ये तो एक प्रिंसिपल है ही, What you sow, so will you reap. तो इसलिए I mean it is not in the negative manner, but it is in the, हम बच्चों को भी बहुत हक से डांट देते हैं, right? अब यही बच्चे बड़े होके अपने बच्चों को हक से डांटेंगे, तो क्या हम उनको दे रहे हैं डांटना? So डांटना सिर्फ डांटना नहीं है, और डांटने के साथ हम उनको दे रहे हैं कि उनका लिवर इफेक्टिव होगा, उनके किडनीज में प्रॉब्लम होगी, उनको डायबिटीज होगी, और हो सकता है उनको हार्ट प्रॉब्लम भी हो। और था कि एक छोटा सा कॉज डांटना, कि हम जो कहना चाहते थे वो हमने वैसे नहीं कहा, डांट के रौब से कहा। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैव नी सर्जरी, राइट? कितने लोग एग्री करेंगे मेरी इस बात से? Why only female? Our female are the most frustrated creature on this earth. उनको दिखाना होता है अपना रौब, हक जमाना है बस। अरे प्यार से भी कह के हक जमाया जा सकता है, जब तक वो घर पे 2-4 को डांट न लगा दे। But I mean, of course, we are taking in a lighter note, but this is the biggest research. कि हम क्योंकि अब तो क्या men's are also doing their makeup, their facial and all that. But why female needs facials? Why female need makeup? Because we hide our feelings. हम hide करते हैं, इसलिए हमें makeup की जरूरत है. This is what we are doing at home also. This is what we are doing at our workplace also. We don't have that freedom. हम open नहीं हो सकते, इसलिए हम makeup भी करते हैं, hide भी करते हैं अपनी feelings को. तभी knee replacement है, तभी stunt डल रहे हैं, तभी सारा कुछ हो रहा है. And migraine is very common. और कुछ नहीं तो headache है. और बेचारा हम ब्लेम कर देते हैं कि हमने खाना अच्छा नहीं खाया, हम पार्टी पे गए थे, लेट हो गया, खाना अच्छा नहीं था. So no food can harm us. And सबसे बड़ी बात है, जब आप रेकी करते हो, that you can purify your food. चाहे आप कहीं पे भी खा लो, उस पे आपने सिंबल्स डाले, वो खाना absolutely न्यूट्रिशियस हो जाएगा आपके लिए. सारे उसके अंदर से नेगेटिव एलिमेंट गायब, और आप उसको खा लो, कुछ नहीं होगा. So हीलिंग के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, और आपको किसी को बताना भी नहीं है किसी ने कैसे सर्व कर दिया या क्या है, कि आपने उसको अपने लाइक कैसे बनाना है. So मेरे को मुक्ता जी ने कहा था कि आप टैरो कार्ड जरूर करिएगा. So मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा. So we'll come to the tarot cards, and फिर एक बहुत अच्छी मैंने आप लोग के लिए मेडिटेशन रखी है. We'll do that in the end. So बस आप टाइम मुझे बता दीजिएगा, because I don't know about the ठीक है, extended no problem. अच्छा ठीक है, ठीक. खाना थोड़ा कम खा लेंगे. वो खाने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. So जब मैं आई, रितम दीदी was talking about I have seen her paintings, and उनका love फ्लावर्स के साथ वो दिखता है, right? और इसलिए आज मैंने भी पिक करे माँ के वो कार्ड्स जो फ्लावर्स के ही हैं. और अक्सर मैं इन कार्ड्स को खोलती हूँ, और सब मेरे से पूछती है कार्ड्स कहाँ मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कनेक्टेड हैं और उनको नहीं पता. सो उनको लगता है दिस इज वेरी डिफरेंट कार्ड. सो आई एम श्योर आप सब ने देखे होंगे. बड़े मुक्ता जी संभाल के रखी हुई सोसाइटी ऑफिस में पड़े हैं. ओके. So I have started my journey with Osho.
सो इसलिए ओशो के कार्ड्स हमेशा से मैं खोलती हूँ, और वो भी ऐसे कि एक वेकेशन पे मैं जा रही थी और वो वेकेशन 1 वीक का वेकेशन जो है वो स्पिरिचुअल ट्रिप में कन्वर्ट हो गया। यही करनाल पे रुके और एक बुक थी वहाँ पे स्टॉल पे, पाथ टू मेडिटेशन बाय मास्टर, एंड उस बुक ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि आई बॉट दैट बुक, और जो वो हमारा वेकेशन था लाइक वो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गया। और उसमें 1 वीक का ही बिल्कुल टाइम लाइन थी कि फर्स्ट डे यू हैव टू डू दिस, सेकेंड डे ये, थर्ड डे ये, और 1 वीक में ऐसा हो गया था कि ऑन द लास्ट डे हम तीनों एक दूसरे का माइंड रीड कर रहे थे। वी बिकेम सो एक्सपर्ट, क्योंकि 7 डेज हमने बात नहीं करी थी, सिर्फ उतना बोलते थे जब रेस्टोरेंट में जाते थे कि वेटर को जितना बोलना है खाने के लिए, बस कि क्या लेके आओ, सिर्फ इतना, टोटल मौन। और तब से आई एम यूजिंग दीज कार्ड्स, एंड उसके बाद माँ के कार्ड्स, सो इसके बीच में और कोई कार्ड्स नहीं। क्या मैं इसको थोड़ा इधर कर सकती हूँ? या यहाँ नीचे। So आप कैसे चाहते हैं कि how should I open cards? You have done. No, you want me to take the questions? Yeah, That will be better. ठीक है। So पूछिए। चलिए आप ही शुरू करिए। Okay. I have thought of taking a different journey now, and there has been थोड़ा time हो गया है start किए, so I want to know whether that is good for me and good for my family, or that can result in something bad or something like that. What is your name? Jasmine. So Jasmine, can you choose any number between 1 to 12? Yeah, okay, chosen. Should I tell you? Yes. 9. जो आपने नंबर चूज किया है वो अपने आप में ही बता रहा है चेंज। आपको पता है every 9 years our life change। उठा के देख लीजिए आप अपने अपने लाइफ के पैटर्न। every 9 years there will be some change in our life। कुछ ऐसा मेजर हो जाएगा कि डायरेक्शन ही बदल जाएगी। The reason for the change is आपका ये कार्ड आया है कंडीशनिंग का। The reason for the change is you're feeling suffocated। आपको ऐसा लगता है you have potential but you're not able to express that। That is the reason for your change, right? अब माँ इसके लिए क्या गाइड कर रही हैं? So वो कार्ड खोलते हैं। कार्ड आपका आया है कलेक्टिव हार्मनी का, राइट? मैं कहूंगी रितम दीदी से कि आप इस फ्लावर के बारे में बताओ। हाइड्रेंशिया। यस, कलेक्टिव Yes. हार्मनी। और इस टाइम में तो बहुत होता है, यस। जो सीजन है स्पेशली पहाड़ों में तो स्पेशली होता है। एंड कलेक्टिव हार्मनी इज द थिंग दैट ओनली कैन लीड अस एनी चेंज वी वांट विद इन और विदाउट। विदाउट कलेक्टिव हार्मनी कैन नॉट बी अचीव। Yes, the माँ का message is for you is whatever you are
going to take the decision, if that is in the harmony with your family, with your environment, then go for it. तभी वो आपके लिए भी सही होगा. अगर सिर्फ अपने लिए ले रहे हो, then you have to work upon this collective harmony. Thank you. Any other question? हाँ जी. Ma'am, if I want to know ki what the purpose of my life, Okay. how I get to know this answer? All right. So you have to tell your name first for that. Simta Sharma. Sorry? Simta. Simta Sharma. Okay. Your purpose of life. Choose any number between 3 to 15. And tell me. 5. 5. So you want balance in your life. This is what you're looking for. Yes. कार्ड है आपका पेशेंस, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि फॉर लास्ट 9 months ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है. इज दैट ट्रू? Yes, ma'am. है ना? पिछले 9 महीनों से आप ये सोच रहे हो कि आई वांट पर्पस ऑफ माय लाइफ. एंड पर्पस का आपका मतलब, क्योंकि आपने नंबर 5 चूज किया जो कि बैलेंस का है, सो यू वांट बैलेंस इन योर लाइफ बाय ऑल मीन्स. बाय ऑल मीन्स उसमें हमारा मटेरियल लाइफ भी है, हमारा इमोशनल भी है, हमारा फिजिकल भी है, हमारा फाइनेंशियल भी है, एंड हमारा स्पिरिचुअल भी है. सभी कुछ है उसके अंदर. ठीक है? अब माँ क्या आपके लिए कह रहे हैं, एक कार्ड को निकाल रहे हैं. Leaf cactus. Never tell a lie. This is the guidance. Actually very true. Actually, sometimes ना सच इतना कड़वा होता है, नहीं बोल पाते. तो उस टाइम पे बोला. पर पता है, जब माँ कह रहे हैं never tell a lie, तो ये बाहरी झूठ नहीं है, ये आंतरिक झूठ है. आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो, that is most important. ये वही वाली बात है कि अश्वत्थामा मारा गया, तो जरूरी था बोलना, किंतु आती. Come on, don't hesitate. Solutions are there. हाँ जी. I feel very suffocated when I face falsehood. Okay, what is your name? पूरा नाम बताइए. Bhavna Saxena. Alright. So Bhavna ji, can you choose any number between 6 to 18? 17. 17. अच्छा, एक बार डीप ब्रीथ कर लो, दोबारा से नंबर चूज कर लो. 18. Alright. कार्ड आया है आपके लिए लेट गो, यानी कि जब आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उसको जाने दीजिए, अभी वही टाइम है. इसका ये भी मतलब है कि आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत सारी चीजें रखी भी हैं, बहुत कुछ करना चाहते हो ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, राइट? इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि उतने साधन नहीं है, मीन्स नहीं है, आप कर नहीं पा रहे हो. दैट इज ऑल्सो वन रीजन. बट ये जो आपका, क्योंकि नंबर 8 आया है कार्ड पे,
आपने 18 चूज किया, आई नो दैट, बट जो कार्ड मैं रीड कर रही हूँ दैट इज नंबर 8 एंड मदर ने नंबर 8 को डबल प्रोटेक्शन का नंबर कहा है। सो इसलिए यू आर वेल प्रोटेक्टेड, बट करना आपको क्या है, लेट गो करना है। जैसे कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक पत्ते को हमने पानी में, नदी में फेंका तो वो फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, और उसकी जगह हम अपने आप को वहां पे रख दें और हम स्विम करना शुरू कर दें, तो कई बार हमें अगेंस्ट द करंट भी स्विम करना पड़ सकता है, तो एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। उस समय अपने आप को वो पत्ता बना लीजिए, वो लीफ बना लीजिए और बहते जाइए, क्योंकि ये सिचुएशन है, चेंज हो जाएगी। मदर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एक कार्ड वो निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है क्लियर माइंड, और मैं आपको ही रिक्वेस्ट करूंगी बार बार कि आप इस प्लान के बारे में बताएं। आपके सामने मैं बोलूं, मैं अपने आप को बहुत ही सुंदर सब चल रहा है ये। कौन सा कार्ड है? ये चंपा। सो क्लाइंबिंग यियांग क्लैंग, क्लियर माइंड। हाँ क्लियर माइंड। ये तरह का ग्रीन चंपा है। ओके, हाँ, चंपा है ये। और मदर ने जो उसके साथ में दिया है, द फर्स्ट स्टेप ऑन द वे टू कन्वर्जन, चेंज। देखिए, और दूसरा कार्ड आया है सिंपल सिंसेरिटी। दो तीन कार्ड्स और हैं आपके लिए, 5 कार्ड्स आए हैं। तीसरा कार्ड है करेज का, है ना। फर्स्ट वन है क्लियर माइंड, अपने माइंड को एकदम क्लियर करो, है ना। इसका ये मतलब है कि जो थॉट आपको परेशान कर रहा है उसको लिख लो। जब हम लिखते हैं ना, काफी बातें हमारे सोचने और लिखने में गायब हो जाती हैं। जो बॉदर कर रहा है एंड व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग, वो हम लिख ही नहीं पाते, क्योंकि वो ट्रैवल करने में ही गायब हो जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। सो यू हैव टू क्लियर योर माइंड, simple sincerity, and with that mother says that it is the beginning of all progress. Simple wow, sincerity. simplicity, and courage. Courage is there. Yes. Okay, and fourth is the charity which you want to do, जो मैंने आपका कार्ड रीड कर, ठीक है। एंड ये तो दीदी ने इतनी बात करी है, कृष्णा's play in the vital। Yes. क्या है, खाली मैदान चाहिए, भरा हुआ है। अपने माइंड को खाली करना पड़ेगा। You have to do meditation for your subconscious brain, third eye chakra and crown chakra. हाँ जी, Yes. choose any number between 3 to 17. कार्ड आया है द ड्रीम, चाहते कुछ और थे, हो कुछ और क्या। नहीं, अभी मैं और खोल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप कुछ बोलो इस बारे में। आपकी लव मैरिज है?
इट्स अर्ली मैरिज, ठीक है। गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। सर ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ हैं माइक दे दिया करो ना प्लीज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है आर्टिस्टिक टेस्ट, राइट? पहले मैं दीदी को बोलूंगी कि वो बोले। That we had already seen that time, right? It's Morning Glory. Morning glory. That is artistic taste. That I should follow. Not the message. The message that is. But flower, you remember that blue color Morning Glory flowers? Yes, ma'am. And my mother has given. It is pleased with beautiful things as it says itself beautiful. थैंक यू। आपने क्या बोला, दोबारा बोलिए। That artistic taste, it is pleased with beautiful things and itself beautiful. और इसका like the indication with your life is जो भी आप ड्रीम करते हो, I mean you have some ideas, right, which you want to implement. जब वो नहीं कर पाते हो तो वो एग्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में बाहर आता है, और किस पे निकलेगा? जिन पे हमारा हक है, हस्बैंड और बच्चे, बस उन्हीं पे निकलता होगा, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो चाहे अपने बच्चे हो, तो बच्चे अपनी। मैम दैट प्रेशर कैन बी स्टॉप, यस वो आई ना, बट करना क्या है आपको, ठीक है? छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना? देयर आर थिंग्स जब आपको आफ्टरनून के बाद में ज्यादा एंगर आता है yes. क्योंकि your energy is totally drained out by that time. The first step is deep breathing करना शुरू करो, ओम चैंटिंग करो जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया। Third, you can do that manifestation वाला स्क्रीन, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत हाई हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि you're stuck somewhere, ये लाइफ आपके लिए ऐसी नहीं थी, आपने कुछ और सोचा था और आप स्टक कहीं और हो गए। बट आप ये 3 चीजें करो, आप देखो एंगर कैसे गायब होता है, और मुझे बताना, आप मैम को बताना, है ना? 1 वीक आप करो, डीप ब्रीथिंग करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, ओम चैंटिंग करो। थैंक यू मैम। हाँ जी, माइक दो। हाँ मैम, समर्पी दिस साइड। माइक आ रहा है आपके पास। After that you take. Hello ma'am, Samarthi this side. So ma'am, when I have potential to achieve good things in my life, and I know with little hard work I am able to achieve. So how should I clear the hindrances that come in my way to achieve my long-term goals? But you already know the answer. If you do hard work, you will achieve. But there is some hindrances that stop me to do hard work. All right. आप अपना नाम एक बार और बताओ। समरप्रीत कौर। समरप्रीत कौर। 3 and 9 के बीच में एक नंबर चूज करिए। 7। आप चीजें जब करना शुरू करते हो, स्टार्ट अच्छा करते हो, इन बिटवीन जाके छोड़ देते हो। नो पूरा करते हो उनको? यस। फिर आपने नंबर सही चूज किया है।
कार्ड आपका है 7 नंबर का ही, अवेयरनेस। दैट मीन्स कि यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट टू डू, you already know, right? You are quite clear about in your heart, but problem कहाँ आ रही है? In your mind. So जो मैंने आपको कहा कि आप शुरू तो करते हो बट उतनी एनर्जी से एंड तक नहीं पहुंचते हो, इसलिए जो हायर गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा है आपके साथ? Maybe. It's depend on my interest, ma'am. The things that I find interesting. Exactly. So वो इंटरेस्ट इन बिटवीन कहीं रुक जाता है ना, ब्रेक हो जाता है ना? So जब इंटरेस्ट बीच में रुक जाएगा तो नेचुरली उससे कनेक्टेड ही नेक्स्ट गोल है, तो वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। बट क्या गाइडेंस है वो एक और निकाल सकते हैं। Perseverance. कहाँ चाहिए? वर्क पे, काम पर चाहिए। और क्या चाहिए? थर्ड, साइलेंस, बोलते ज्यादा हो। सो जो भी आपने करना है उसको निरंतर करिए, लगातार करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है लाइक मैं तो अपने काम ऐसे ही करती हूँ, माँ को ऑफर कर देती हूँ कि उन्होंने ही कराने हैं, तो हमारी अपनी इच्छा वहाँ से हट जाती है। Very exact card has come. Perseverance, the mother gives the message, the decision to go to the very end. देखिए बस। एंड मैं समटाइम्स ये देखिए दोनों मास्टर्स के कार्ड हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर कनेक्टेड। Thank you so much. जी Hello ma'am, this is Mundapur. I want to ask, I always try to do right things for others and for me. But what happened, they takes me wrong always. She did, but I does the things for the betterment always. I don't know how to convey them and convince them. नंबर चूज करिए 4 से 8 के बीच में। 7. न्यू विजन का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ में जो सोच रहे हो उसको चेंज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस सबसे आसान तरीका। हर रोज घर कौन से रास्ते से जाते हो? एक ही रास्ते से जा रहे हो इतने सालों से? No, I used to change. Whenever I want to go market, then I change that. When I want to go straight, then I go straight. हाँ, अगर मार्केट जाना है तब चेंज कर रहे हो ना, बट अगर घर जाना है तब तो नहीं रास्ता बदल रहे, तब तो उसी रास्ते से जा रहे हो। I mean, this is one solution. कैसे हम कुछ नया सोचें अपनी लाइफ में कि जहाँ हम हैं उसी रास्ते पे चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, हर रोज वैसे ही उठ रहे हैं, वही नाश्ता कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही लंच कर रहे हैं। I mean, of course, the different variety of food, but सब कुछ वैसा ही है। तो कैसे उसमें चेंज लाएं? चेंज योर वे। जब आप अपना रास्ता बदलते हो ना, आपके ब्रेन सेल्स ओपन अप होते हैं। Means change my way with the thought process you are talking अपने about. आप चेंज हो जाएगा। थॉट प्रोसेस हम चाह कर भी अगर हम ये सोचे नहीं आज मैं कुछ डिफरेंट सोचूंगी, मैं सोच ही नहीं पाऊंगी। वो रास्ते बदलो ट्रैवल करने के, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। माँ क्या कह रही है? एक कार्ड खोल लेते हैं। कार्ड आया है कलेक्टिव प्योरिटी, जापानीज स्नोबॉल।
collective harmony we have seen the same thing. Hydrangea, it is जी white one. A very precious achievement, but difficult to obtain. सो कलेक्टिव प्योरिटी मतलब जो हम सोच रहे हैं थॉट प्रोसेस में, जैसे आपने जो बात करी थी कि दूसरे जो सोचते हैं, राइट, मैं तो सही बोल रही हूँ बट वो उस बात को वैसे नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, ये एक बात हुई, इसी सेंटेंस को लेते हैं। तो मैंने क्या सोचा इन रिवर्स कि चाहे मैं कुछ भी बोलूं वो पर्सन ने तो ऐसा ही सोचना है। तो इज दैट द प्योरिटी इन योर स्टेटमेंट? नो। व्हाट यू आर डूइंग, द व्हाट अदर पर्सन हैज नॉट सेड टू यू, यू हैव ऑलरेडी अज्यूम दैट वहां से यही रिप्लाई आएगा, राइट? सो यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। कैसे? अपने मन में, इसके लिए देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हो'पोनोपोनो प्रेयर। आई थिंक वो एक ऐसी प्रेयर है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को कराई है जिनकी मदर लॉज बहुत ज्यादा ललिता पवार होती थी। सो वो ललिता पवार भी जो है कैसी बन गई, सुषमा सेठ जैसी। सो करना क्या है, 4 सेंटेंसेस। फर्स्ट, say to yourself, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम परेशान, टॉर्चर हम अपने आप को करते हैं। हम किसी और को कुछ बुरा नहीं कहते, उसको तो बाद में कहेंगे, पहले तो सोच सोच के हम अपने दिमाग में, जो यहाँ पे ब्लिंकिट से नहीं आता तो कहना क्या है, आई एम सॉरी। किसको? अपने आप को, अपने अंदर बैठे उस साइकिक को, उस भगवान को, उस आत्मा को, राइट? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। 4 सेंटेंसेस हैं, लिख लीजिए सारे इसको और करिए। जिससे भी आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रेन हो रहा है, कुछ टग वॉर है, वहां पे इन 4 सेंटेंसेस को अप्लाई करना शुरू करिए। देखिए कैसे मिरेकल होता है। आई एम यूजिंग द वर्ड मिरेकल, इट इज सो पावरफुल। इससे होगा क्या, हम अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं। सो व्हेन वी चेंज आवर एनर्जी, तो हमारे पास से जो एनर्जी निकलेगी वो कैसे निकलेगी? पॉजिटिव निकलेगी। जो दूसरे को आप कह रहे हो, जो नहीं समझता था वो भी कहेगा कि आज तो आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आई एम रियली लाइकिंग यू। करके देखो आप, और आप मैम को बताना फिर। Ma'am, please repeat the sentences. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड और इसका डीपर मीनिंग जी। So हवाई में there's one psychologist, लुइन हेन, जिनके पास ये केस आया कि एक मेंटल असाइलम है जहाँ पे सारे पेशेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मतलब उनको चेन से टाई कर दिया गया है, क्योंकि जो भी नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं वो जा ही नहीं पा रहे, वो इतने आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि उनको कोई भी नहीं, ना कोई मेडिसिन काम आ रही है उनके, ना कोई ट्रीटमेंट काम आ रहा है। तो डॉक्टर लुई हेन को इनवाइट किया गया कि आप आइए और पेशेंट्स को देखिए। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां पे एक रूम मेरा तैयार कर दो, ठीक है, और मुझे सारे पेशेंट्स की फाइल्स भेज दो। सो उनका रूम वहां पे तैयार किया गया, वो गए वहां पे। ही डिड नॉट विजिट एनी ऑफ द पेशेंट। रूम में गए, पहले उन्होंने टेबल को, जिस चेयर पे बैठे चेयर को यही बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, टेबल को बोला, जितनी फाइल्स थी एक एक करके उठाई, हाथ में रखी, और हर पेशेंट को उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स रोज यही बोलते थे,
सिर्फ यही काम था उनका। बट जब वो ये कर रहे थे प्रोसेस, धीरे धीरे हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स ठीक होने शुरू हो गए। इट इज ऑन द गूगल, ये मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड जो इतने वायलेंट पेशेंट थे वो ठीक हो गए और वो डिस्चार्ज हो गए और उस मेंटल हॉस्पिटल को ताला लग गया क्योंकि देयर वाज नो पेशेंट। दिस इज दैट पावरफुल। तो अगर जो ऐसे ब्रेन पे काम कर सकता है, राइट? अब ललिता पवार हम हो या हमारा कोई भी हो, तो वो उस पे काम कर ही लेगा। इट इज दैट पावरफुल। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं करना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम ही रोक रहे हैं अपने आप को। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं। ये ऐसे ही है, जब छोटे होते थे पेरेंट्स कहते थे, कोई गेस्ट आते थे, जरा वो गाना गा के सुनाओ, वो पोएम गा के सुनाओ, बड़े मजे से हम सुना देते थे, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने बचपन में कहा होगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। वो बस कहा, हमने उसको अप्लाई नहीं किया। क्योंकि वो जो आपका कार्ड आया था, नेवर टेल अ लाई, राइट? वो ये सच हमें अपने आप से बोलना है, हमें किसी और से नहीं बोलना। जब मैंने रेकी सीखी, क्योंकि मेरा बुटीक था, तो अब ये तो बड़ी मतलब ऐसी बात हो गई कि फीमेल्स को अगर टाइम सही बता दो कि आपके कपड़े तैयार हो जाएंगे ऑन दिस डेट और मास्टर जी छुट्टी कर गए, तो फिर तो नहीं होंगे और उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि सारी फीमेल्स झूठ बोल के ही कहती हैं कि हमारे उस दिन फंक्शन है तो इस दिन चाहिए कपड़े। ऑल ओवर वर्ल्ड यही है, यही पैटर्न है। बट क्योंकि ओथ ले ली थी, रेकी तो सीखी ऐसे कि रेकी ग्रैंड मास्टर बनना था और भी आगे मैं सब कुछ मोडालिटी सीख रही थी, तब कैसे किया जाए? सिंपल, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। जब ऐसा होता था तो मैं कोई जवाब नहीं देती थी, बस उनको मैसेज कर देती थी कि कम एट दिस टाइम, आई एम नॉट अवेलेबल। सो हम लाइफ में अगर देखें कि झूठ को हमें जरूरी नहीं है कि हमें बोलना ही है, हम चुप रह के भी सच को अपने अंदर रख सकते हैं। कि झूठ की वजह से हमें उसको बाहर ना एक्सप्रेस करना पड़े। हाँ जी, My name is Neha Verma, and my question is that I'm not able to give maximum time to myself, and whenever I get time, so multiple things go in my mind. अभी फ्री हूँ तो ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। अगेन वो जो मी टाइम था वो फिर चला जाता। तो what are the ways in which I can make myself free and I can get connected more to God? सी आपका कार्ड आया हीलिंग का। सोचते ज्यादा हो, वो आपने कहा ही है, ठीक है? आप बोल रहे थे और ये कार्ड गिर गया जब मैं शफल कर रही थी। सो दिस इज द कार्ड फॉर यू। एंड आपका स्टमक भी अपसेट रहता होगा, सो हीलिंग की जरूरत है, राइट? अब माँ क्या कह रहे हैं आपके लिए? गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं कि कैसे आपकी हीलिंग होगी। Collective emotions open to the divine. Responding to the impulsion coming from the divine, an event that marks the great stages of terrestrial life. कॉमन नेम क्या है? फूल कौन सा? Himatosa is garlic wine. Garlic wine. Garlic. Okay. So the message to you is, जितने भी अपने ये इमोशंस हैं आपके, like सबसे पहले तो ये what is the me time?
If you're working for yourself. If you have your family, that is your family. You're working for your family only, right? If you're cooking for your family only. So what is this me time? जैसे कहते हैं ना कि अकेले बैठकर आपके मन में जो थॉट्स आते हैं उससे आप भगवान से कनेक्टेड होते हो, तो वो वाला मी टाइम। माँ ने इसके लिए एक बहुत सुंदर बात कही है कि जो भी काम कर रहे हो, you know, if you are doing even cleansing utensils, मुझे याद करके मेरे लिए उस काम को करो। हर काम में जो आप काम कर रहे हो, right? माँ को ऑफर करो और करो। You will be 24 hours connected to the divine. फिर आप ये कहोगे कि मुझे तो इतना मी टाइम मिल गया, अब मुझे अपनी फैमिली के लिए चले जाएं, right? एंड अगर आप ऐसा सोचते हो, एंड देखो माँ ने कैसा आपका ही बिल्कुल आंसर दिया है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड वन वर्ड इसके लिए, सरेंडर, समर्पण। हर चीज को, हर अपने थॉट को भी, इमोशंस को भी ऑफर करो। एंड मुझे ऐसा लगता है उसके लिए द बेस्ट वे इज टू राइट। Somehow I was writing earlier, but now I have stopped that. But I used to write a lot. Whatever comes in my mind, I used to write in my diaries. अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या से 5 साल पहले क्या आपका वेट इतना था? No, ma'am. रीजन, बिकॉज आप इतना सोचने लग गए हो, यू नो, योर माइंड इज ऑलवेज एट द वर्क। यू नो, जैसे आजकल रास्ते में आते हुए मैन एट वर्क, कितनी जगह बोर्ड्स लगे हुए थे, हमें डाइवर्जन भी लेना पड़ा, यू नो, एक विलेज से आना पड़ा क्योंकि दैट हाईवे वाज ब्लॉक्ड। सो दैट इज व्हाई, यू नो, आवर सबकॉन्शियस ब्रेन ऑलवेज एट वर्क। पर वो काम क्या कर रहा है? क्या वो काम ऐसा कर रहा है जो क्रिएटिव है या कंस्ट्रक्टिव है? वो काम कर रहा है डिस्ट्रक्टिव। तभी हीलिंग आया है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एंड सोलर प्लेक्सस एंड हारा चक्र, राइट? इनकी हीलिंग इज रिक्वायर्ड 100%। डीप ब्रीदिंग करो, अपने जो काम कर रहे हो माँ को ऑफर करके करो, राइट? या जो आपके डिवाइन है, जहाँ आपका फेथ है, ऑफर योर ईच एंड एवरी वर्क टू देम, वर्क फॉर देम, बस। आपको फीस क्या करना लेनी पड़ेगी? Good afternoon, ma'am. My name is Komal Sidhu, and I just want to know what comes in my life next. I just want to know about my cards. You want to know about your cards? Yes. मुझे सुनाई दिया कार। Means car is on the way. Car is on the way. टू से और 12 के बीच में कोई नंबर चूज करिए। Number 5. ये आपका लकी नंबर है? You can say 14 is my birth date, so 1 plus 4 5. कार्ड आया है लेजीनेस का। कंफर्ट चाहिए लाइफ में, चाहिए? प्रोक्रास्टिनेट करते हो चीजों को, करते हो? नहीं करते? आज का काम आज ही, जो सोचा आज अभी कर दिया। What is important, which I feel that I will do, on the, which is necessary at that time. नहीं, हम यहाँ पे स्कूल की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल आपके घर के भी इन्वॉल्व कर लीजिए। Whatsoever I feel that I want this thing, and what efforts I can make for that, that I will do. बट आपको लगता है कि I mean you have come on this earth to enjoy this life, ऐसा आता है? Means the thing is, I want
satisfaction. The persons who are around me. She must be happy. This thing, that thing I can feel. आपको कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछना? मुझे ऐसा लगता है. Alright, तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं. फर्स्ट कार्ड आया है आपका इंस्पिरेशन. सेकेंड कार्ड आया है कलेक्टिव प्योरिटी एंड थर्ड इज सिंपल सिंसेरिटी. सो फर्स्ट थिंग आपने कहा कि व्हाट इज देयर स्टोर्ड इन माय लाइफ. तो और ये कार्ड आपका पहले निकला, राइट? कहीं ना कहीं आपको कोई एक पर्सन चाहिए होता है जिसको आप अपना आइडियल मान के और उसकी तरफ चलना शुरू करो. होता है ऐसा? सो करना भी यही है, अपना आइडियल ढूंढो कि बनना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो. सेकंड कलेक्टिव प्योरिटी, जैसे दीदी ने भी उस समय एक्सप्लेन किया था. जो भी चाहते हो और जो आप दूसरों को दे रहे हो उसमें क्या वो इक्वानिमिटी है, वो समता है, वो भी प्योरिटी से ही आता है. क्योंकि हम चाहते तो हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए हमारी लाइफ में, पर जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं कर रहे. उसमें कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रोक्रास्टिनेशन. उसमें कहीं हमारा थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है. ठीक है. थर्ड इज सिंपल सिंसियरिटी, है ना? सिंसियर हो जाओ अपने गोल्स के लिए एंड यू विल अचीव. शुरू में ही मैंने कार्ड्स खोलने से पहले आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बता दी और मैंने कहा भी 7 days 21 days इज द मैक्सिमम. आप करो उसको, उतनी सिंसेरिटी से देखो आपके गोल्स अचीव होते हैं कि नहीं होते हैं. इंस्पिरेशन का माने बोला है brings its manifold gifts to him who knows how to receive them. वाह, ब्यूटीफुल. Ali, I want to ask. जी, हाँ जी. Of late, I have an inkling that something very good lies ahead for me. But I need to choose that path. I have an assurance it's coming my way, but I don't know exactly what it is. Okay. So choose any number between 4 to 80. 58? No, 80. 80. 18. Okay. 6. 6. फाइटिंग का कार्ड आया है. लड़ाई कर रहे हो अभी इस समय आप अपने आप से जबरदस्त, राइट? और एक कार्ड गिर भी गया था जब मैं आपके कार्ड्स खोल रही थी. दैट वाज बियॉन्ड इल्यूजन. चाहते हो, सोचते भी हो कि बहुत कुछ है विच आई कैन डू, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं एंड दिस इज योर इनर फाइट. दिस इज नॉट द आउटर फाइट. आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर फाइट. राइट? सो कुछ है ऐसा एंड इमोशनल आपको ये मुझे दिख रहा है, बट माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो कार्ड्स खोल लेते हैं. Organized teamwork. ठीक है. Star fruit. कम रख. है ना? Organized teamwork. So कम रख. अच्छा, star. Anise. Anise. हाँ, star fruit. Star. So माँ ये कह रहे हैं कि टीम वर्क क्या है, हर जगह है. सबसे पहले हमारी बॉडी में है. राइट थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट कैन गिव यू
your heart full of compassion, which is you are requiring at this point of time. वो compassion की कमी हो रही है आपकी life में, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है. I'm giving less compassion or others are less compassionate? It is both ways. Both ways. It is both ways. क्योंकि जो भी सामने है वो हमारा mirror reflection ही है. Start doing this Ho'oponopono prayer, right? And फिर आप मुझे बताना. Which prayer? अच्छा बाद में आएगा. अच्छा, okay. So there are 4 sentences. Ho'oponopono. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. So आप करिए. I am sure you will find the way. Meditation करें. आप म्यूजिक लगाएंगे या विदाउट म्यूजिक? Close your eyes, back straight, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको मुंह से जाने देंगे. Imagine yourself, you are sitting in a pyramid. पिरामिड के टॉप पे एक सुंदर सा लोटस ब्लॉसम करते हुए देखें. I invoke all of you, all the god goddesses, angels, Dr. Osai, Mrs. Takata, Master Williams, thy golden light, Ma and Shri Aurobindo, please come and guide us for this meditation. Okay. यूनिवर्स से गोल्डन लाइट को आते हुए देखें अपने क्राउन चक्रा पे. Thy golden light came down into my brain, grey rooms of my mind, sun touch became. A bright reply to wisdom's utter plain, a calm illumination and a flame. उस स्वर्णिम प्रकाश को अपने क्राउन चक्र पर आते हुए देखें. सभी अंधकारों को दूर होते हुए देखें. Thy golden light came down into my throat. My speech is now a tune divine, a paean song of thee, my single note. All my words are drunk with the immortal's wine. स्वर्णिम प्रकाश को अपने थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र पर आते हुए देखें और सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर होते हुए देखें. अपने शब्दों में उसी का गुणगान देखें.
Thy golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where thou art, and all its passion points towards thee. उस स्वर्णिम प्रकाश को अपने अनाहत चक्र पर आते हुए देखें। अपने मन मंदिर में उसी की मूर्त और उसी का स्थान देखें। Thy golden light, वो स्वर्णिम प्रकाश। Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. My earth is now thy playfield and thy seat. उस स्वर्णिम प्रकाश को अपने अर्थ चक्र पर आते हुए देखिए, below your feet. अपने जीवन में उसी की लीला और उसी का स्थान देखिए। Thy golden light. In the night as in the day, be always with me. In the sleep as in the waking, let me feel your reality, your presence. Let it sustain and grow it to me. Truth, consciousness, and bliss. Constantly and at all times. Oh. Varam Rupam Jyotir Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepiye Satyena Deepiye Om Tasavitur Varam Rupam Jyotir Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepiye Satyena Deepiye.
you, all of you, all the God, goddesses, angels. Dr. Hussain, this is Takata, Master Varun. Thy golden light, Ma, and Shri Aurobindo. Thank you. I thank you this place, and I thank you each one of you